सो वेलकम टू ऑल। इन दिस प्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे टूल लाइफ को हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं या कौन सी इक्वेशन है जिससे हम लोग टूल लाइफ निकाल सकते हैं। सो टेलर्स ने एक टूल लाइफ इक्वेशन डेवलप करी जिससे कि हम टूल लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको पता है कि उन्होंने टूल लाइफ मेजर करने के लिए हमने देखा था कि बहुत सारे क्राइटेरिया है जिससे हम टूल लाइफ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि टूल लाइफ हम टाइम ड्यूरेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि फेल होने से पहले कितने घंटे तक उसने कटिंग की। दूसरा, हम टूल लाइफ को नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने प्रोड्यूस करे फेल होने से पहले, इसके टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर मटेरियल रिमूवर कितना हुआ, वॉल्यूम कितना रिमूव किया कट फेल होने से पहले, इस टर्म्स में भी हम टूल की लाइफ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्राइटेरिया हमने देखे हैं टूल की लाइफ को एक्सप्रेस करने के लिए। टेलर्स ने क्या किया, टेलर ने टूल की लाइफ को एक्सप्रेस करने के लिए टाइम वाला क्राइटेरिया यूज किया। मींस कितने घंटे टूल चला बिफोर फेलियर, तो टाइम वाला क्राइटेरिया उसने यूज किया टूल की लाइफ को एक्सप्रेस करने के लिए। उसके बाद अपने को पता है कि टूल की लाइफ में सबसे ज्यादा हार्श इफेक्ट किसका होता है, कटिंग स्पीड का अमॉन्ग ऑल द मशीनिंग वेरिएबल्स। तो जितने भी पैरामीटर्स हमने देखे रहे, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका हो रहा था, कटिंग स्पीड का। सो एफ.डब्ल्यू. टेलर जो कि एक अमेरिकन इंजीनियर थे, उन्होंने बहुत सारे स्टैंडर्ड टेस्ट किए टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कटिंग स्पीड एंड टूल लाइफ, दैट इन कटिंग टाइम। मतलब सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका था टूल लाइफ में, कटिंग स्पीड का। तो ये जरूरी है कटिंग स्पीड के साथ एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाए टूल लाइफ के लिए या कटिंग टाइम के लिए। तो इसके लिए क्या किया गया, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टूल और वर्क पीस के मटेरियल को लिया गया और उनका फ्लैंक वियर मेजर किया गया। हमने बताया था जब वियर हम पढ़ा रहे थे कि वियर जो आता है वो ग्रेजुअल आता है, और ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी वियर आ गया तो उसको हम टूल को रीग्राइंड के लिए भेज देंगे, नहीं। वियर की एक परमिसिबल लिमिट रहती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वियर लैंड। जैसा कि सेरामिक टूल्स के लिए वियर लैंड की परमिसिबल लिमिट कितनी रहती है, 1.25 mm। तो जब वियर लैंड अपनी परमिसिबल लिमिट तक पहुंच जाता है तभी हम टूल को रीग्राइंड के लिए भेजते हैं। तो टेलर्स ने क्या किया, प्रैक्टिकल अमाउंट ऑफ वियर मेजर किया अलग अलग टूल्स का। तो उसके बाद जब उन्होंने सारे टूल्स का फ्लैंक वियर मेजर कर लिया, वियर लैंड मेजर कर लिया, तो उन्होंने वियर लैंड मेजर कर लिया अलग अलग टूल्स का। अब वियर लैंड मेजर करने के बाद क्या, वियर लैंड मेजर हो गया मतलब टूल की कितना वियर लैंड की वियर परमिसिबल है अपने को मेजर हो गया, जहां तक अपन लोग कटिंग कर सकते हैं। अब वियर लैंड मेजर करने के बाद उन्होंने टेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने टेस्ट किया अलग अलग स्पीड में टूल को मशीनिंग किया और देखा जो वियर लैंड हमने मेजर किया था वो वियर लैंड पहुंचने तक कितना टाइम लग रहा है। मतलब सपोज करिए कि किसी का वियर लैंड 1 mm है, मतलब 1 mm वियर इसमें परमिसिबल है। तो कोई टूल 1 mm वियर परमिसिबल है तो 1 mm वियर होने तक कितनी देर लग रही है, मतलब 1 mm वियर हो गया उसके बाद हम टूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब 1 mm वियर हो गया, कितनी देर में हो रहा है, तो इसी को क्या बोल दिया उसने, टूल की लाइफ बोल दिया कि 1 mm बियर तक पहुंच गया तो उसके बाद हम टूल को यूज नहीं कर सकते। कितनी देर में पहुंच रहा है, कितने टाइम में पहुंच रहा है, कितने कटिंग टाइम में वो इस वियर लैंड तक पहुंच रहा है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, टूल लाइफ। अब ये तो हमने निकाल लिया। अब कटिंग टाइम हमने जो निकाला इस वियर लैंड पहुंचने के लिए, हमने ये टेलर ने क्या किया, ये कटिंग टाइम अलग अलग स्पीड में कैलकुलेट किया, अलग अलग स्पीड में फॉर डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड में उन्होंने कटिंग टाइम कैलकुलेट किया इस पर्टिकुलर वियर लैंड तक पहुंचने का, परमिसिबल वियर तक पहुंचने के लिए डिफरेंट कटिंग स्पीड पे कटिंग टाइम उन्होंने कैलकुलेट किया। और कटिंग टाइम और कटिंग स्पीड के बीच में एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप डेवलप किया। जो उन्होंने देखा कि जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में एक लॉगरिथमिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रहा है कटिंग टाइम और कटिंग स्पीड के बीच में। मींस कटिंग टाइम बोले तो टूल लाइफ और कटिंग स्पीड के बीच में एक लॉगरिथमिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रहा है।
और जिसको उन्होंने एम्पिरिकल रिलेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और वो एम्पिरिकल रिलेशन क्या आया, v कैपिटल V कैपिटल T की पावर n इज इक्वल टू C, जहां पे v क्या है, v है आपका कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट, टूल क्या है, t क्या है, टूल लाइफ इन मिनट, और n और c क्या है, कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनकी वैल्यूज डिपेंड करती है मशीनिंग पैरामीटर्स पे, लाइक फीड, डेप्थ ऑफ कट, वर्क मटेरियल एंड टूल लाइफ क्राइटेरिया यूज्ड। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो रिलेशनशिप आया है वो कैसा आया है, कटिंग स्पीड और टूल लाइफ के बीच में, कटिंग स्पीड किसमें, मीटर पर मिनट में, और टूल लाइफ किसमें, मिनट में। जो रिलेशनशिप आया है वो कैसा आया है, लॉगरिथमिक रिलेशनशिप। इट मींस टूल की कटिंग स्पीड जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, टूल लाइफ ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है। देखिए जैसे जैसे अपन ने कटिंग स्पीड बढ़ाई, टूल की जो लाइफ है ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है। सो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका था, इसीलिए हमने कहा था सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका था, कटिंग स्पीड का। अगर इसको लॉग के टर्म में अपन लोग रिप्रेजेंट करें, v की जगह log v ले लें, और क्योंकि लॉगरिथमिक रिलेशनशिप है, और अगर log ले लिया तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, इस तरह से इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब जैसे जैसे हम कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे टूल लाइफ जो है वो डिक्रीज होगी। तो कटिंग स्पीड और टूल लाइफ के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, लॉगरिथमिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। ये टेलर ने अपने एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया, और एक ये टूल लाइफ इक्वेशन उन्होंने फॉर्म की टूल लाइफ मेजरमेंट करने के लिए। अब ये जो वैल्यू है इंडेक्स n की, ये वैल्यू जो है अलग अलग टूल के लिए पहले से ही गिवन है, बहुत सारी हैंड बुक्स में इनकी वैल्यू जो है पहले से ही आपको मिल जाएगी। एक एग्जांपल के लिए हाई स्पीड स्टील के लिए n की जो वैल्यू होती है 0.1 से 0.18 तक होती है। सेरामिक टूल्स के लिए n की जो वैल्यू होती है 0.4 से 0.7 के बीच में होती है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक जैसे एसएसएस और सेरामिक का आप याद कर सकते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है। उसके बाद हमने देखा कि कटिंग स्पीड का सबसे ज्यादा इंपैक्ट है किसमें, टूल लाइफ में। इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, लॉगरिथमिक रिलेशनशिप है। थोड़ी सी भी कटिंग स्पीड हमने बढ़ा दी तो टूल लाइफ जो है ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है। मींस एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप, ये लोग इसको एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाएगी टूल लाइफ ऑन इंक्रीजिंग कटिंग स्पीड। सो टूल की लाइफ कटिंग स्पीड के बाद अब दो चीजों का और चीजों पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि फीड। लेकिन जो फीड के ऊपर डिपेंड करती है, फीड के साथ इतना लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप नहीं है टूल का। मतलब जो फीड का इंपैक्ट है टूल लाइफ में वो कटिंग स्पीड से बहुत ही कम है। मतलब कटिंग स्पीड के सामने फीड का इंपैक्ट नेग्लिजिबल है टूल लाइफ में। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट का जो इंपैक्ट है टूल लाइफ में वो फीड से भी कम है। इट मींस सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका है, कटिंग स्पीड का, फिर उसके बाद इंपैक्ट किसका है, फीड का, फिर उसके बाद इंपैक्ट किसका है, डेप्थ ऑफ कट का। अगर आपको चाहिए कि ज्यादा मटेरियल रिमूव करना है, अगर आपको चाहिए कि फीड बढ़ाना है कि डेप्थ ऑफ कट बढ़ाओ, तो आप बोलोगे कि हम डेप्थ ऑफ कट बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि डेप्थ ऑफ कट का सबसे मिनिमम इंपैक्ट है टूल की लाइफ में। अगर अपने पास ऑप्शन है इन तीनों में से किसी एक को इंक्रीज करने का, तो अपन क्या इंक्रीज करेंगे, डेप्थ ऑफ कट, क्योंकि इसका इंपैक्ट मिनिमम है टूल लाइफ में। इन दोनों में ऑप्शन है इंक्रीज करने का, तो किसको इंक्रीज करेंगे, एफ को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत कम है इसके कंपेरिजन में। और इन दोनों में अगर ऑप्शन है तो किसको करेंगे, मतलब सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका है, कटिंग स्पीड का, फिर फीड का, फिर डेप्थ ऑफ कट का। सो उसके बाद टेलर्स ने ये टूल लाइफ इक्वेशन डेवलप करी। इसके बाद एक और इक्वेशन आती है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड और मॉडिफाइड टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। इसमें क्या हो जाता है, v t की पावर n f की पावर a d की पावर b इज इक्वल टू c। अब v t की पावर n इज इक्वल टू c तो पुराना वाला हो गया, f की पावर a और d की पावर a क्या है, b क्या है, f क्या है यहाँ पे फीड, और d क्या है, डेप्थ ऑफ
कट। तो टूल लाइफ जो हुई वो क्या हो गई, टूल लाइफ जो हुई वो क्या हो गई, C अपॉन टी की पावर, अगर इसको 1/n से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, C की पावर 1/n, V की पावर 1/n, F की पावर 1/n1, D की पावर 1/n2। क्योंकि A B और N क्या है, कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, अपॉन में जाएगा। तो 1/n सबसे ज्यादा किसका ज्यादा होगा, फिर उसके बाद 1/n1 ज्यादा होगा, फिर उसके बाद 1/n2 ज्यादा होगा। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे भी आप n1 और यहाँ पे भी आप n2 ले सकते हैं। इट मींस 1/n किसकी पावर थी, v, तो v वेलोसिटी का इंपैक्ट सबसे ज्यादा है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, फीड का इंपैक्ट उससे कम है तो फिर ये वाली ज्यादा होगी, फिर उसके बाद ये वाली सबसे कम होगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडिफाइड या एक्सटेंडेड टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। सो हमने देखा कि कटिंग स्पीड का एक सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है टूल लाइफ में। तो एक ये बात जरूरी हो गई कि कटिंग स्पीड और टूल लाइफ के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो, जो कि किसने दिया, टेलर्स ने, इस इक्वेशन का एक माध्यम से। इससे हम लोग कटिंग स्पीड के और टूल लाइफ के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और टूल लाइफ बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि टूल लाइफ कटिंग स्पीड के साथ कैसे वेरी कर रही है। So this is all about this presentation. Thanks for paying your attention.